नमस्कार आदाब, मैं हूं मोहम्मद कासिफ। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं सुल्तानपुर के बाद मंडी चौराहे पे। आज यहां हम चाय की दुकान पर करेंगे चर्चा कि इस बार किसकी सरकार। आइए हम यहां के लोगों से जानते हैं कि अब की बार किसकी सरकार। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरताज। जी इस बार बताइए, अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार। योगी से आपकी क्या दिक्कत है? योगी से बहुत कुछ दिक्कत है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। फुटपाथ में ज़्यादा, सब 90% फुटपाथ ही परेशानी ज़्यादा है कि कहीं इधर जाओ, कोई इधर जाओ, कोई इधर जाओ, कहीं जगह नहीं मिलती फुटपाथे वाले को। जगह जगह फंसाए रहते हैं रास्ता। महंगाई अलग है, हर एक चीज़ तो महंगा, गैस महंगा, तेल महंगा, घर का राशन पूरा महंगा। अरे राशन फ्री भी मिल रहा है। राशन फ्री मिलने से क्या होता है? वो फ्री एक दिन ले लें, 4 दिन लूट लें, और उसमें क्या है? यही एक सरकार चल रही है बस, और क्या चल रही है? भाजपा की सरकार में यही एक खूबी है बस, खाली, और क्या है? तो अब की बार किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? अब की अखिलेश को बनाना चाहते हैं। अखिलेश को बनाना चाहते हैं। चलिए ये हमारे साथ और भी लोग हैं। जी भाई बताइए, क्या नाम है आपका? भैया हमारा नाम आदर्श तिवारी है। जी, अब की बार किसको जिताना चाहेंगे? भैया योगी बाबा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वही दोनों जीतेंगे। हाँ, ये है कि कुछ कमियां रही हैं इस सरकार में। अब जो अच्छाइयाँ 10 अच्छाइयाँ हैं तो एक आध दो बुराइयाँ सहना पड़ेगा लोगों को। महंगाई है तो आप कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ दोनों हाँ बिल्कुल बताएंगे हम। अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों बताएंगे। अच्छाइयाँ ये है कि जैसे 10-15 अच्छाई है, उनके अंदर तो एक दो बुराई आदमी ढूंढ लेता है, लेकिन एक बुराई ऐसी है कि उसको समझना पड़ेगा। जैसे कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी पे इससे पहले भी हमसे नाउ न्यूज़ 24 पे भी इंटरव्यू लिया गया हमारा, तो उस पर भी हमने बताया कि जो है बेरोजगारी जो इस समय चल रही है, इस पर इनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग युवा हैं। हम लोगों को सबसे ज़्यादा नौकरी की तलाश है। नौकरी हम लोगों को चाहिए। अब ये भी नहीं है कि हम लोग उस क्वालिफिकेशन में नहीं है या उसके योग्य नहीं है। हम लोग योग्य हैं। देख रहे हैं अब एसआई की भर्ती निकाले, आचार संहिता लग रहा है, चुनाव आया, एसआई की भर्ती निकाले, आगे चल के अभी फिर आचार संहिता लग जाएगा, उसमें तो निरस्त होनी नहीं है। अब आदमी को मजबूरन इनको वोट देना पड़ेगा कि इनकी सरकार आए, तब जाके हम कहीं इनको जिता पाएँ। ये ऐसा नहीं होता गेम। ये इन्हीं सरकार की बात नहीं है। चाहे बिहार के नीतीश जी हों, जब इलेक्शन आया नज़दीक पे, उन्होंने एसआई निकाला, अब जाके कहीं 26 तारीख को लिखित परीक्षा वो भी प्री हो रही है। आप इसको समझ सकते हैं कि जितने रोजगार देने हैं इनको चुनाव के करीब लगभग 1-2 महीने पहले इन लोगों को याद आता है कि हमको वैकेंसियाँ निकालनी है, आउट करनी है। तो सबसे बड़ी कमी यही है इस सरकार की। इन्हीं की सरकार की नहीं, हर सरकार की मैं बात कर सकता हूँ, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मायावती हो, कोई भी हो। इन लोगों ये बताइए, भाजपा का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, रोड बन रही है, किसका क्या हिंदू चल रहा है उस पर, कि मुस्लिम चल रहा है, कि सिख चल रहा है, कि ईसाई चल रहा है, सब तो चल रहे हैं। आप अभी देख लीजिए, यहीं सुल्तानपुर की निवासी आप भी होंगे, ये गबड़िया से लेके ये बस अड्डे तक बन रही है, पूरी चौड़ीकरण हो रही है, पयागीपुर से चौड़ीकरण हो रही है, आपका NH-56 हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गया। तो इस पर सबका साथ सबका विकास ही तो है कि और किसी का। राशन दे रहे हैं, नहीं राशन दे रहे हैं तो वो एक आदमी को थोड़ा चूज करके दे रहे हैं कि आप मुस्लिम हो आपको नहीं देंगे, वो हिंदू है तो उनको नहीं देंगे। ऐसा कुछ है क्या? हर जाति को, हर समाज को दिया जा रहा है। और क्या चाहिए बताइए? अच्छा, कहीं ना कहीं दे रहे हैं, सबको दिए। कहीं ना कहीं एक बात ये भी है, महंगाई का मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है, इसके महंगाई का भैया ये बताइए, अभी परसों हमसे एक लोग ऐसे बहस हो गई। उन्होंने वो जज के यहाँ नौकरी करते हैं, ठीक है, जज के ड्राइवर हैं। उन्होंने महंगाई के ऊपर बहुत तीखा सवाल किया हमसे। हम कहे ये बताइए, जब आप ज्वाइन किए थे सपा सरकार, जब वो बताया कि हम कहे भैया महंगाई है, कहे हमका अच्छा, हम कहे ये बताइए जब ज्वाइन हुए थे कितनी सैलरी थी? 1000। हम कहे आज सैलरी कितनी है? कहे 50। तो उन्होंने कहा 50,000। उन्होंने कहा 50,000। ये महंगाई चाहिए सन 75 के ज़माने की। ये कौन सा रूल है? आज मजदूरी हम लोगों का जानकारी में, पेट्रोल हम लोग भी 35 रुपये में खरीद रहे थे, ठीक है। आज का क्या रेट है? आज का है 99 रुपये है भैया। तनख्वाह पहले क्या थी, आज क्या है? आप ये भी देखिए ना। मजदूरी हम लोग 150 रुपये देते थे, आज 350 रुपये दे रहे हैं। तो लेबर गिरी तो हुआ, किसी न किसी की सैलरी तो है। वो क्या इनकम टैक्स बचाना चाह रहे हैं क्या? इस बार किसको आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? नहीं, और कुछ सवाल हो आपके जहन में बताइए। एक भाई और भी मौजूद, इनसे भी जानना चाहेंगे। जी भाई बताइए, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार जो है, देखिए सरकार क्या बताएं, इस दौर में जो है इतनी महंगाई हो गई है, इतना लोग परेशान हो गए हैं कि अगली बार जो सरकार आएगी उसको कवर करने में 10 साल लग जाएंगे। ये अब इस वाली सरकार में जो अगली बार सरकार आएगी उसको कवर करने में 10 साल लग जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि जो है बेरोजगारी, महंगाई इतना ज़्यादा, पेट्रोल डीजल का रेट इतना ज़्यादा हाईएस्ट हो गया है कि लोग अगर 400 रुपये कमा रहे हैं ना, तो उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं बच रहा है इस दौर में, ठीक है।
तो अभी देखिए गैस का रेट 900-950 रुपये, 1000 रुपये हो गया, सब्सिडी 50 रुपये आ रही है। आप बताइए। और यही क्रम में पहले जो है कनेक्शन का वो गैस जो है लगभग 500 रुपये था, 600 रुपये था, 200-250 रुपये सब्सिडी आ जा रही थी। लेकिन इधर बीच में जो है इतनी बेरोजगारी और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हर इंसान जो है परेशान हो गए हैं इस टाइम पे। इनके गैस ठीक है, उस पे वार्तालाप पे मैं एक क्या बात कहना बताएं? चाहूंगा। हाँ बताइए। कि आज के 4 साल पहले जब 6 सब्सिडी मिलती थी, साल भर में 6 सब्सिडी मिलती थी और रात में 12-12 बजे तक लोग लाइन लगाते थे। आपको वो सही 1-2 पैसे ज्यादा लगा के घर पे ही फ्राया था, घर में लाके किचन में लगाया जा रहा है। पैसे ज्यादा आएगा कहाँ से? आप मुझे बताइए। 2 पैसा ज्यादा तब महंगाई वो थी भाई साहब, कि जब 6 सब्सिडाइज पैसे 400 रुपए में लिया जाता था और जो 6 सिलेंडर और बचते थे लोगों के वो 900 रुपए में लिए जाते थे। आज वही 900 रुपए दे के हर महीने चाहे जितना गैस इस्तेमाल करिए कोई दिक्कत नहीं होती है। 900 रुपए आएगा कहाँ से? लोग के पास से आएगा कहाँ से ये बताइए? 1000 रुपए आएगा कहाँ से मुझे बताइए? आप पहले बताइए। आपकी बात भी सही है। 1000 रुपए आएगा कहाँ से? ये जो बता रहे हैं 1000 रुपए, देखिए जो पहले, सुनिए पहले, जो पहले की संपत्ति है, लोगों की जो पहले की संपत्ति है, इस पे इस टाइम पे वही राज कर रहे हैं। जो प्रेजेंट टाइम बेचारे खा रहे हैं ना, उसकी दर्द जो है, जो गरीब इंसान है दर्द समझ सकते हैं। ठीक है, बड़े लोग नहीं समझ सकते, जो पहले की संपत्ति है वो नहीं समझ सकते हैं। इनके पास पहले की संपत्ति है, उसी पे ये मर रहे हैं। इनके अंदर कट्टरपंथ ज्यादा आ गया है। ठीक है, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम की बात नहीं है। और सुनिए पहले, सरकार कौन से अच्छे हैं, सरकार लीजिए सरकार कौन सी सरकार तो प्रेजेंट टाइम में सरकार तो बिल्कुल नहीं सही है। कोई भी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, सपा हो, कोई भी हो, सरकार सुनिए पहले। अच्छी है। अभी आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी मोहम्मद कासिफ के साथ। आइए इस चर्चा को हम और भी मज़ेदार बनाते हैं। इस बार किसकी सरकार पता करना है। ये हमारे सामने बहुत सारी जनता, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। चाचा ये बताइए आपका नाम क्या है? मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा। हाँ। ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर के। हमें आप बताएंगे 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री अखिलेश को। अखिलेश यादव को। जी। तो ये जो मौजूदा सरकार है इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत बहुत है। गरीब मर रहे हैं खाने बिना। लॉकडाउन लगाते हैं फालतू में, न कोई बीमारी न दवाई। ये जहाँ देखो वहीं लॉकडाउन लगा देते हैं, वहीं जहाँ देखो वहीं राशन फ्री बांट के क्या जनता को खाली राशन खिलाएंगे? राशन और गैस तो ये सरकार फ्री दे रही है ना? कहाँ दे रही फ्री? पैसा ले रही है 900 रुपए। नहीं, गैस का कनेक्शन तो फ्री मिल रहा है उज्ज्वला का। कहाँ मिला? हमको नहीं मिला फ्री। सब कुछ तो रुक गई, बिल्कुल नहीं, पैसा नहीं जा रहा है। आप नहीं, आप क्या नाम, क्या चाहते हैं आप? इस बार किसकी सरकार बने? अखिलेश सिंह की। अखिलेश जी की। हाँ। इसी क्रम में आइए भाई साहब, आप आइए, आप आइए। ये हमारे अच्छा 1 मिनट चाय की, इसी क्रम में हम जानना चाहते हैं कि हमारे बगल में एक दुकान लगी है, एक चचा जी है। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि इन्होंने क्या मूड बनाया है 2022 में, ये किसको जिताना चाहते हैं। चचा आपका नाम क्या है? मोहम्मद याकूब है हमारा नाम। मोहम्मद याकूब है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला मुजफ्फरनगर। तो आप हमको ये बता देंगे कि 2022 का जो इलेक्शन आने वाला है विधानसभा का, इस बार आपने क्या मूड बनाया है, किसको आप जिताएंगे? मूड हमारा अखिलेश का है जी। अखिलेश जी का है। इस सरकार से दिक्कतें क्या है? दिक्कत ये है जी, परेशान है इस भाई हम जानना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से बताइए आपको क्या परेशानी है। परेशानी है जी। चैनल के माध्यम से बताइए आपको क्या परेशानी है। परेशानी है जी, ना आमदनी है ना खर्चे की परेशानी है। तो क्या इस बार बिक्री बट्टा बिल्कुल बंद है? बिल्कुल है नहीं जी, 3 अच्छा, हम एक चीज़ ये बताइए, कोरोना काल में आपकी क्या कंडीशन थी धंधा या बिजनेस की, और इस टाइम क्या है? इस टाइम ज़्यादा परेशानी है जी। जब नहीं थी, जब ये है मजदूरी कर रहे थे, खा रहे थे, अब ज़्यादा है। तो आपने ये पूरा इरादा बना लिया है कि 2022 में अखिलेश जी को लाएंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हमारे एक भाई और खड़े हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि ये आने वाले विधानसभा यूपी के चुनाव में इस बार ये किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, इनका इरादा क्या है। आपका नाम क्या है? अजीज आलम। हमें आप बताएंगे कि आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार सपा सरकार। आपकी बार सपा सरकार। मौजूदा सरकार से क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? बहुत परेशानी भैया, महंगाई चरम पे है। महंगाई दिक्कत है? महंगाई चरम पे है। क्या इससे पहले जो सरकार थी उसमें महंगाई नहीं थी? महंगाई थी लेकिन इतनी नहीं थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इस बार आप जो है अखिलेश जी को लाना चाहते हैं? बिल्कुल 100%। 100% है। बिल्कुल। मुद्दा आपका महंगाई है? महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगा, तेल महंगा, 700 तेल, आदमी कैसे जिएगा। 1.5 साल से हम खुद परेशान हैं, सऊदी अरब में रहते थे, 1.5 साल कोरोना वायरस से संस्कृत है। आप 1.5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 1.5 साल से यहाँ से काम करें मेडिकल में। अच्छा। 6000 सैलरी पे। कासिफ रोको।
आइए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं कि ठेला लगा हुआ है अनार का, ये चचा जी हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं इन्होंने 2022 में क्या मूड बनाया है, इनका इरादा क्या है, इस बार 2022 के चुनाव में किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, किसको नया चेहरा देना चाहते हैं। चाचा आपका नाम क्या है? मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद, क्या करते हैं आप? फल लगाते हैं भाई। फल लगाते हैं जी। तो इस बार आपने क्या इरादा बनाया है, 2022 में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? अखिलेश को भाई। अखिलेश यादव को। जी। इससे जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इससे आपको दिक्कत क्या है? भाई बहुत बड़ी दिक्कत है जो है हम लोगों को, जो है ठेले वाले हैं जो लगाने नहीं पाते, जो है हम लोग गरीब आदमी है जो है इस वजह से जो है मैं सरकार जो है से बर्खास्त करता हूँ। तो इस बार आपने पूरा इरादा बना लिया है कि अखिलेश यादव जी आएंगे? पूरा इरादा अखिलेश आएंगे जो है। इस सरकार में बहुत सारे काम किए हैं, बड़े बड़े रोड बना दी है और राशन फ्री दे रहे हैं और गैस का उज्ज्वला कनेक्शन फ्री दे रहे हैं, तब भी आपको दिक्कत है? जी दिक्कत है। आइए हम जानना चाहते हैं, चाचा हमारे पास खड़े हैं, इनका भी इरादा क्या है, 2022 में किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? अखिलेश को। चाचा आपका नाम क्या है? मोहम्मद अनवर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बाद मंडी चौराहा। विधानसभा, यूपी के विधानसभा चुनाव आने वाला है, कुछ ही महीने बचे हैं, आपने क्या इरादा बनाया है, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे आप? अखिलेश को। अखिलेश को। जी। तो दिक्कत क्या है इस सरकार से, मौजूदा सरकार से क्या दिक्कत है आपको? कोई महंगाई और भूखमरी सब है। महंगाई तो पहले भी कुछ हुआ करती थी। हाँ, अरे इतनी महंगाई नहीं थी। क्या जनता चाहती क्या है, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? अखिलेश को। हाँ चाचा ये बताइए आपका नाम क्या है? हाजी मोहम्मद समीम। हाजी मोहम्मद समीम। चाचा यहीं के रहने वाले हैं, लोकल के रहने वाले हैं? हाँ। तो 2022 का यूपी का चुनाव आने वाला है, आपने क्या इरादा बनाया है, इस बार किसको वोट देंगे आप? जो जीतेगा वही दे देंगे। नहीं कुछ इरादा होगा, मुख्यमंत्री कौन बनाना, किसको बनाना चाहते हैं आप? अब देखो तो ऊपर वाला बनाए भाई। नहीं एक तो हर इंसान का एक इरादा होता है ना, आपने क्या इरादा बनाया है कि योगी आदित्यनाथ जी हैं या अखिलेश जी हैं या जो भी है, कौन है? अरे भाई अखिलेश ही है और अखिलेश यादव जी आएंगे, आपने इरादा बना लिया है? जी जी। आपने सुना, जनता ने अपनी राय अपने तरीके से रखी, फिर भी हमारे बगल एक भाई साहब खड़े हुए आए, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि इनका इरादा क्या है, इन्होंने क्या इरादा बनाया है। भाईजान आपका नाम क्या है? शाहिद। शाहिद नाम है। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। क्या परेशानी क्या है सरकार से आपको? कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम अखिलेश यादव को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव ने अगले उसमें काम किया था। नहीं ये सरकार भी बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप देख ही रहे हैं, तेल जो है 100 रुपये के पार और गैस सिलेंडर 1000 रुपये के पार है ना। तो इसी वजह से जो है अखिलेश यादव उसमें 700-800 रुपये था सिलेंडर और तेल जो है 70-80 रुपये में था। तो इस बार आपने पूरा मूड बनाया है कि आपकी साइकिल दौड़ेगी? साइकिल दौड़ेगी, बराबर फर्राटा के साथ दौड़ेगी एकदम। ये थी हमारी जनता की राय। आपने देखा, जनता ने अपनी राय अपनी तरीके से रखा। अब देखना यह जनता मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देना चाहती है। 2022 के आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देना चाहती है। आप बात कर रहे हैं राशिद अली। देखते रहिए A to Z लाइट, कैमरामैन मोहम्मद कासिफ के साथ सुल्तानपुर।